उस्ताद अभी तकरीबन 6 महीनों से तनख्वाहों से महरूम है। तो उस पर जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम और स्कूल एजुकेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी, लेक्चरर्स फोरम और बाकी ऑर्गेनाइजेशन ने वक्त वक्त पर जदोजहद करके उनको तनख्वाह दिलाने में किसी हद तक कामयाब हो गई। तनख्वाह की बात को एक तरफ छोड़ के महकमे तालीम के जो मिनिस्टर थे और उनका जो यहाँ दफ्तरास हमारे शाह फैसल साहब विद रिगार्ड्स टू डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन बैठे हैं, तो उन्होंने एक चाल चली कि हम कोर्ट ऑर्डर को मिसगाइड करके, मिसइंटरप्रेट करके हम तमाम उस्ताद का इम्तिहान करें। और उस तरह मिसगाइड किया कि एक उस्ताद को कोर्ट ने गाय पर मजमून लिखने के लिए कहा, उसको लिखना नहीं आया। लेकिन रियलिटी यह है वो उस्ताद नहीं था, वो एक एप्लीकेंट था। उसने अप्लाई किया था हमारे जाडियो ऑफिस में और हमारे जाडियो ने उसकी क्वालिफिकेशन पर डाउट क्रिएट करके उसकी अपॉइंटमेंट रोक दी और उसी के खिलाफ उस एप्लीकेंट ने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दायर की थी। उस पर वहां गाय पर मजमून लिखने के लिए कहा गया और उसको बड़ा चढ़ा के पेश किया गया। हम सारे उस्ताद का इम्तिहान ले ले, सारे उस्ताद को मेंटल ट्रॉमा का शिकार बनाया गया। आती उस्ताद को इम्तिहान ले ले, उनकी सर्टिफिकेट्स वैलिड नहीं है, आती स्कीम वैलिड नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता है, स्कीम बनाने वाले यही ब्यूरोक्रेट और यही पॉलिटिशियन होते हैं। एक पॉलिटिशियन एक स्कीम बनाता है, दूसरा पॉलिटिशियन दूसरी स्कीम बनाता है। महकमे तालीम को इन लोगों ने 47 से एक एक्सपेरिमेंट, एक लेबोरेटरी समझ के रखा है। जो भी आता है लाशों पर एक्सपेरिमेंट करके यहाँ के कौम के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करता है। मैं आपके माध्यम से यहाँ के मिनिस्टर एजुकेशन से पूछना चाहता हूँ, आप ही वो लोग थे जो बुज़दिल थे हम आरटीज का इम्तिहान करें, किस बुनियाद पर इम्तिहान करें? या तो आपको उनकी क्रेडिबिलिटी पर शक है, या तो आप इंटरनेशनल और नेशनल रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज करते हैं। आप बैक फुट पर गए, आरटीज का इम्तिहान नहीं, जनरल लाइन टीचर्स का इम्तिहान नहीं, आपके डॉक्यूमेंट मेरे पास है। आज कहते हैं हम डिस्टेंस एजुकेशन वालों का इम्तिहान लेंगे। आप ये भूल गए, आपका डायरेक्टरेट हमें इस वक्त नॉमिनेशन करता है टीचरों को डिस्टेंस के लिए। आप ये भूल गए, आपका डायरेक्टरेट मानो और इग्नो में नॉमिनेशन करता है हमारे टीचर्स को। अगर आप नॉमिनेशन करने वाले हैं, अगर आप उनको वहां भेजते हैं, तो आप उनकी सर्टिफिकेट ऊपर शक करते हैं। जो हमारे लाखों बच्चे इस वक्त डिस्टेंस मोड से तालीम हासिल कर रहे हैं, आपके यूनिवर्सिटी में अभी हर एक सब्जेक्ट में 150 से ज्यादा सीटें नहीं है। लाखों की तादाद में हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं। आप उनके ऑप्शन को बंद करना चाहते हो ताकि वो पढ़ने जाए, ताकि वो फिर परेशान हो जाए, मेंटल ट्रॉमा का शिकार हो जाए। हमारा फैसला है, कोई जिसकी फेक सर्टिफिकेट है, हमने कहा वेरिफिकेशन करो, जिसकी फेक सर्टिफिकेट निकले, जिसने किसी अनरिकॉग्नाइज्ड स्टडी सेंटर से सर्टिफिकेट हासिल की हो, उनको बाहर का दरवाजा दिखाया जाए। लेकिन जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, चाहे वो डिस्टेंस थ्रू से, चाहे वो किसी थ्रू से उन्होंने रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट हासिल किया है, न उस्ताद की इज्जत से खेलने दे देंगे, न उन यूनिवर्सिटीज की क्रेडिबिलिटी को उनको शक करने की इजाजत दे देंगे। मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि एग्जामिनेशन ड्रामा 1 साल चला, तनख्वाह मुलाजमिन की कहीं नहीं है। टाइम बाउंड केसेस में डायरेक्टर साहब से जो कल शहरगीर पर कहता था कि ट्रेड यूनियन माफिया है, मैं महकमे तालीम में ट्रेड यूनियन चलने नहीं दे दूंगा। मैं डायरेक्टर साहब का विद रिगार्ड्स कहना, वो भी छोटा बच्चा है, दूध के दांत नहीं निकले हैं। ट्रेड यूनियन एक इनकलाब का नाम है, ट्रेड यूनियन एक तहरीक का नाम है। टीचर्स फोरम और लेक्चरर्स फोरम, स्कूल एजुकेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी हेडेड बाय एम्प्लॉइज जॉइंट एक्शन कमेटी, इसके साथ लाखों लोग जुड़े हैं। ये कहता है कि मैं ट्रेड यूनियन मूवमेंट बंद करूंगा। एक टीचर टीचर्स फोरम और लेक्चरर्स फोरम के साथ जुड़ा है, एक मुलाजिम हमारे साथ जुड़ा है, वो हमें बैन नहीं कर सकता। दूसरी बात उसने कही कि ये लोग पढ़ाते नहीं। मैं उससे कहना चाहता हूं, आपका ही एक ऑर्डर, आपने एक ट्रेड यूनियन लीडर को कोपारा से तब्दील किया है, 91% उसका इंग्लिश का रिजल्ट है और उसका एफआईआर लग गया है। सरकारी स्कूल के जमीन पर कब्जा किया गया था, उसने वहां लड़ा, वो जख्मी हो गया, उसके खिलाफ एफआईआर लगा। आज उसी 19 मरला जमीन पर आपने 2 स्कूल बिल्डिंग बनाए हैं। टीचर्स फोरम एडमिनिस्ट्रेटिव मामला पे हम मुदाखलत नहीं करते हैं। टीचर्स फोरम वाले भी टीचर है, अगर टीचर्स फोरम वाले काम नहीं करते तो मैं आपसे कहना चाहता हूं डायरेक्टर साहब, आपने जो 20 लोग फेसबुक चलाने के लिए रखे हैं टीचर्स अपने दफ्तर में, क्या ये कंट्रीब्यूट है टुवर्ड्स सोसाइटी? 20 लोग, 20 टीचर्स स्कूलों से उठा के सिर्फ डायरेक्टर साहब को, जो करता कुछ नहीं, 1 साल उसने किया कुछ नहीं। अगर किया होता तो तनख्वाह मुलाजमिन की होती, अगर उसने किया होता तो आज हमारे लाखों बच्चे जो ट्यूशन से महरूम हो गए। स्मार्ट सीएम साहब को, ऑनरेबल मरहूम मुफ्ती साहब को धोखा दिया गया। हमने सुपर 50 कोचिंग सेंटर्स किए हैं, सुपर 50 में 200 लोग पढ़ते हैं, वो तो सिर्फ 2000-3000 लड़के कैटर होते हैं। जो लाखों बच्चे हैं उनके बारे में उन्होंने क्या सोचा है? ये तो टीचर गाय का पालन कर सकता है, टीचर केले बेच सकता है,
लेकिन टीचर पढ़ा नहीं सकता है, पढ़ाया नहीं, किसी को पढ़ाया नहीं सकता है। तो ये कहाँ का इंसाफ है? और मैं कहता हूं, मैंने आपसे कहा था, मैंने मिनिस्टर एजुकेशन से कहा था, आप विंटर में स्कूल खुले रखो। हम विंटर में स्कूल बच्चों को पढ़ाने के लिए, वी बिलोंग टू द सॉइल, हमें इन बच्चों का एहतराम है, हम इनके मुस्तकबिल की फिक्र है, हम चाहते हैं कि हम विंटर में काम करें। लेकिन क्या करें? आपके रिश्तेदारों को, आपके सिस्टरों को, आपके बीवियों को, आपके बच्चों को वहां दरबारों के साथ जाना पड़ता है, लाखों लोगों को, और उनके गरीबों के बच्चों को कुर्बानी का बकरा बनाते हो। अब धोखा देते हो सुपरबिलिटी के नाम से। अगर आप यही करना था, आपने तमाम अगर एक हायर सेकेंडरी चल सकती है तो सारी हायर सेकेंडरी क्यों नहीं चला सकती? सारे हाई स्कूल क्यों नहीं खुले हैं? क्यों नहीं छोड़े हैं? कौन सा धोखा? ये मुझे लगता है ये सिर्फ मीडिया में आने के लिए, सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए, जिन्होंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को धोखा दिया। मैं आपके माध्यम से कहता हूं, आपके माध्यम से उनसे कहना हूं, डीपीसी डायरेक्टर साहब से मैं कहना चाहता हूं, अगर आरटीज कन्फर्म हुए, वो तनख्वाह लेते हैं, तो उनकी रेगुलराइजेशन आप क्यों रोकते हो? अगर वो आपके दफ्तर में मुलाजिम है, तनख्वाह लेते, रेगुलराइजेशन क्यों बंद है? अगर वो आपके दफ्तर में 9 साल से तनख्वाह लेते, टाइम बांड आपने क्यों बंद किया? आज कहते हो मैं टाइम बांड छोड़ू, आज कहते हो आप प्रेशर की वजह से मैं अब डीपीसी भी करूं, आप कहते हो आप डिस्टेंस का एग्जामिनेशन भी नहीं, अब क्यों मांग रहे हो? अब क्यों पीछे जा रहे हो? आज को दूसरा पता खोला, ट्रेड यूनियन लीडर पढ़ाते नहीं है। मैं आपको एक मिसाल दे दूंगा, एक मेरा एक कन्वेनर यहाँ बटमालू स्कूल में शब्बीर अहमद साहब है। आप में से कोई भी मीडिया वाला वहां जाए, बोट कॉलोनी के स्कूल में 350 बच्चे वहां पढ़ते हैं। वो 10 बार यह मैथ टीचर और साइंस टीचर के लिए इसने इनका रुख किया नहीं बेचे। मैं डायरेक्टर साहब से कहना चाहता हूं, आपके नेसब स्कूल इस वक्त मैथ टीचर और साइंस टीचरों के बगैर है। कौन सा मुंह आपने किया है उन बच्चों को मुस्तकबिल को सुनवाने के लिए? आपका सारे स्कूल जो महकमे तालीम में इस वक्त स्कूल हैं हजारों की तादाद में, मिडिल और हाई स्कूल में किसी स्कूल में चोरी देने का निजाम नहीं है। आप डिजिटलाइजेशन की बात करते हो, और नईम साहब आप कहते हैं वोकेशनल एजुकेशन की बात करते हैं। नईम साहब आपके स्कूल में लेबॉर्ट्री नहीं है। आपके कुछ स्कूल आज भी मस्जिदों के दूसरे मंजिल पर चलते हैं श्रीनगर में। आप यहाँ आपके स्कूल नान वाइन के दुकान पर चलते हैं स्कूल में। किस डिजिटल निजाम की आप बात करते हो? किस वोकेशनल एजुकेशन की बात करते हो? अगर वोकेशनल एजुकेशन करना है, आपके पास टेक्निकल एजुकेशन का इदारा है, उसको अप टू डेट कीजिए, और वहां से कुछ लोगों को काउंसलर बना के हमारे हायर और हायर सेकेंडरी में, ताकि वो हमारे बच्चों को फ्यूचर के लिए वहां काउंसलिंग करें। अब क्यों बर्बाद करना चाहते हो? धोखा क्यों देना चाहते हो? नो अर्निड लीव। अब सर्दियों में आप देख रहे हैं हाई कोर्ट को भी छुट्टी है, डॉक्टर्स को भी विंटर वेकेशन है, दे आर एंजॉयिंग विंटर वेकेशन, और हमारे स्कूलों को विंटर वेकेशन में पढ़ाने के लिए बेल लगाई गई। अब ट्रेनिंग पर लाया गया। अगर सारे मुलाजिमों को रिटायरमेंट पर 12 महीने की लीव मिलती है, हमारे स्कूलों को क्यों से हमारे टीचरों को महरूम क्यों रखा गया? यही इंसाफ करना चाहते हैं यहाँ इस कुर्सी पर। उर्दू जो लैंग्वेज है, हमारी सरकारी जबान है, हमने 100 बार कहा इसको वो इंपॉर्टेंस दे दीजिए, उसका वो हक दीजिए उर्दू जबान को इसमें सिलेबस में, करिकुलम में, तो वो आप नहीं दे पाते हैं। डिपार्टमेंटल हायरार्की अबॉलिशन। आप मैं कह रहा हूं, आज जो हमारे महकमे के लोग हैं, चाहे जाड़ियो है, हेडमास्टर है, क्लर्क है, एसओ है, हेड है, इनको बिल्कुल डायरेक्टर साहब ने रिकमेंड करके रखा है। उसने कुछ एनजीओ के लोगों को पकड़ के फेसबुक पे वो सारे महकमे को चलाता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे महकमे में ट्रेनिंग के लिए जोनल रिसोर्स सेंटर है, उसके बाद डाइट्स है, डाइट्स के बाद एसआईज है, एसआईज के बाद रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली में है, उसके बाद एनसीईआरटी है। उन तमाम इंस्टीट्यूट्स जो हैं, ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट्स, उनको आपने इरिलेवेंट करके अब 4 लोग फेसबुक पे, अब 4 लोग कंप्यूटर पर ये सारा निजाम चलाते हैं। बाकी जो हमारे लोग हैं उनकी कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी बात है, हमारे महकमे को हमारे उसातिज़ा ने चलाया है। मैं आपसे कहना चाहूँ, गुलाम साहिदीन भी इस बाइज्जत एहतराम की कुर्सी पर बैठा है, इस कुर्सी पर आगा अशरफ अली भी बैठे हैं, इस कुर्सी पर मुमताज निसा सोज ने भी चलाया, इस कुर्सी को मुजफ्फर साहब ने भी चलाया, इस कुर्सी पर गुलाम मोहम्मद मलिक भी बैठे हैं, इस कुर्सी पर खुर्शीद अहमद ऋषि भी बैठे हैं, इस कुर्सी पर बहुत बड़े मौजूद उसातिज़ा बैठे हैं जिन्होंने इस महकमे को चलाया। मुझे लगता है आज शाह फैसल कह रहे हैं ये महकमा आज तक चला नहीं है। नईम साहब कहते थे टीचर ड्यूटी देना भूल गए हैं। अगर हम ड्यूटी देना भूल गए थे, पिछले साल भी टर्म मुश्किल तरीन हालात में हमने रिजल्ट को 52% पर पहुंचा दिया। इस साल आपने हमारे टीचर्स को, लाखों उसातिज़ा को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करने के सिलसिले में उनकी तनख्वाह बंद रख के, उधार पैसे लेके यूनिवर्सिटी में 4-4 हजार पढ़ के सारा साल हमारे इंस्टीट्यूशन को आपने बर्बाद किया। आप एसपी जाते हो, आप कोठीबाग जाते हो, आप मेलनसन और बिस्कुट जाते हो, ये स्कूल अच्छे चलते हैं। मैं मिनिस्टर साहब से क्वेश्चन करना चाहता हूं, और हम शाह फैसल साहब से करना चाहता हूं, क्या आपने किसी प्राइमरी स्कूल का दौरा किया जहां हमारी बुनियाद है? क्या आपने किसी मिडिल स्कूल को मॉडल स्कूल बनाया है?
क्या आपने किसी मिडिल स्कूल में स्मार्ट क्लास शुरू किया है? प्राइमरी स्कूल में कोठी बाग हर दिन जाना, एमराद कदर गर्ल्स हायर सेकेंडरी में हर दिन जाना, एसपी हायर सेकेंडरी में हर दिन जाना, वुमेन कॉलेज में हर दिन जाना, ये तो सिटी के स्कूल है, ये तो फिर भी चलते हैं। वहां तो हमें एडमिशन नहीं मिलता था। आप करना जाओ, आप कैरन जाओ, आप टंगडार जाओ, आप राजौरी जाओ, आप पुंछ जाओ, जहां हाई स्कूल में इस वक्त भी चार टीचर हैं, कोई सब्जेक्ट टीचर नहीं है। जो महकमे तालीम को बर्बाद हुआ है, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये हम पर उल्टा इल्जाम लगाते हैं कि टीचर काम नहीं करते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जाते।